प्रीव्यूअर दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम प्लान व्हाट इज इट, व्हाई नाउ, हाउ इट कैन इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शिक्षा वह है जो स्कूल में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी बच जाती हैं। यानी शिक्षा का उद्देश्य हमें फैक्ट्स याद कराना नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाना या जीवन जीने का हुनर सिखाना है। दूसरे शब्दों में शिक्षा वह है जो हमसे हमारा परिचय कराए, हमारा व्यक्तित्व निखारे, हमारे हुनूर को तराशे और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सोचने समझने की क्षमता विकसित करे। पर अफसोस, हमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हमें जिज्ञासु नहीं बनाया। यही कारण है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में लगातार होती तरक्की के बावजूद देश में रिसर्च स्कॉलर्स का अकाल है। शिक्षा मंत्रालय के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 2.5% कॉलेज ही पीएचडी कार्यक्रम चलाते हैं। तो वहीं वर्ष 2022 में जारी ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 24,000 छात्र पीएचडी करते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली की स्थिति को हम प्रथम फाउंडेशन के असर यानी कि ASER 2023 रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। इस सर्वे में जब फाउंडेशन ने क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल पूछे तो सर्वेक्षण में शामिल सभी युवाओं में से लगभग 6% ही उसका सही जवाब दे सके। देश में सरकारी नौकरियों की युवाओं की बढ़ती भीड़ भी इसी ओर इशारा करती है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा प्रणाली को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। इसी संबंध में हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE ने कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए ओपन बुक परीक्षा की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक पायलट अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। चूंकि ऐसी परीक्षा से एक बड़ा तबका अनभिज्ञ है, इसलिए इसे लेकर लोग असमंजस में हैं। ऐसे में परीक्षा को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर यह है क्या? क्यों इस परीक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है? इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इन सबसे इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और कैसे कदम उठाए जा सकते हैं। आज की चर्चा में हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर यह ओपन बुक एग्जाम क्या है। चलिए इसका जवाब आप ही से पूछते हैं। स्कूल में जब टीचर्स अचानक से सरप्राइज टेस्ट लेते थे तब आप क्या करते थे? छुप छुप कर किताबें पलटने की कोशिश करते थे या दोस्तों की मदद लेते थे? या चलिए इतना ही बता दीजिए कि स्कूल एग्जाम में कभी आपने चीटिंग करने की कोशिश की है? इसका भी जवाब नहीं देना तो इतना ही जवाब दे दीजिए, क्या सही में आपके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि कितना अच्छा हो जो एग्जाम के दिन आप बुक, नोट्स या दूसरे स्टडी मटेरियल खोलकर एग्जाम दे सकें? यह ख्याल तो आया ही होगा। आपने अपने दोस्तों के बीच इस पर डिस्कस भी किया होगा। तो समझ लीजिए आपका यह ख्वाब बस सच होने जा रहा है। यानी ओपन बुक परीक्षा में छात्र परीक्षा के दौरान अपनी बुक, नोट्स खोलकर एग्जाम दे सकते हैं। यह परीक्षा 2 प्रकार की होती है, एक प्रतिबंधित प्रकार की और एक मुक्त प्रकार की। प्रतिबंधित ओपन बुक एग्जाम में परीक्षा के दौरान केवल परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अध्ययन सामग्री को ले जाने की ही अनुमति होती है, जबकि खुले ओपन बुक में छात्र अपनी मर्जी से कोई भी सामग्री एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं। CBSE द्वारा प्रस्तावित ओपन बुक एग्जाम के तहत कक्षा 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी, जबकि कक्षा 11 और 12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान जैसे विषयों के लिए नवंबर-दिसंबर में चुनिंदा स्कूलों में पायलट परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यह सुनने में आपको नया जरूर लग रहा है, पर आम धारणा के विपरीत यह विचार नया नहीं है। वर्ष 2014 में ही CBSE एक ओपन टेस्ट आधारित मूल्यांकन या OTBA की शुरुआत कर चुकी है। उस समय OTBA को कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए और कक्षा 11 की अंतिम परीक्षा में अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में शुरू किया गया था, जबकि उस दौरान छात्रों को परीक्षा से 4 महीने पहले प्रदान की गई शिक्षण सामग्री को संदर्भ के तौर पर ले जाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में इसे बंद कर दिया गया। वहीं उच्च शिक्षा में ओपन बुक एग्जाम काफी अहम है। वर्ष 2019 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने एक सलाहकार निकाय की सिफारिश के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में ओपन बुक परीक्षा की अनुमति दी थी।
जबकि कोविड महामारी के दौरान डीयू, जामिया मिलिया, जेएनयू, एएमयू जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए ओपन बुक टेस्ट का आयोजन किया था। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर और आईआईटी बॉम्बे ने भी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम का आयोजन किया था। यानी इतना तो साफ है कि भारतीय पूरी तरह से इससे अनजान नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ओपन बुक एग्जाम के उद्देश्य क्या हैं, या क्यों इसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली इसका मूल्यांकन नहीं करती कि हमने कितनी समझ विकसित की है, बल्कि मूल्यांकन इसका होता है कि हमने कितनी बातें याद रखी हैं। यानी हम अभी प्रैक्टिकल या एप्लॉयड नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि बस चीजों को याद करने का हुनर सीख रहे हैं। इससे दूर जाते हुए ओपन बुक एग्जाम में प्रश्न पत्रों को यूं तैयार किया जाता है कि छात्र केवल उपलब्ध स्टडी मटेरियल से नकल नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उन अवधारणाओं को लागू भी कर पाए। यानी इसके द्वारा छात्रों के विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण किया जाता है। इससे छात्र याद करने से कहीं अधिक सीखने समझने पर जोर देंगे। वहीं उनके मन में एग्जाम का जो डर या तनाव है वह भी कम होगा। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में 13,000 से अधिक छात्रों ने अपनी जान ले ली थी। इनमें से 18 वर्ष से कम उम्र के 1,123 छात्रों की आत्महत्या का कारण परीक्षा में असफल होना था। अब चूंकि एग्जाम बुक्स देख कर होंगे तो छात्र कम दबाव महसूस करेंगे। इससे आत्महत्या जैसे कदमों पर भी रोक लगेगी। इसे हम वर्ष 2020 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा ओपन बुक परीक्षा जांच पर सौंपी गई एक रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। ऐसी ही बात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स भुवनेश्वर ने कही थी। ऐसे में छात्र अगर कम तनाव महसूस करेंगे तो न केवल उनका पाठ्यक्रम में प्रदर्शन सुधरेगा, बल्कि वे रचनात्मक कार्यों पर भी ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसके साथ ही सीखने की कौशल क्षमता भी विकसित करेंगे। इसका एक लाभ यह भी है कि वास्तविक दुनिया में निर्णय लेते समय या समस्याओं को हल करते समय पेशेवरों के पास अक्सर संदर्भ सामग्री तक पहुंच होती है। जैसे कि कोई जज जब केस लड़ता है तो उसके पास संदर्भ सामग्रियां होती हैं। ऐसा ही डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सबके साथ होता है। ऐसे में अगर छात्रों को छोटी सी उम्र से ही ओपन बुक परीक्षाओं की अनुमति दी जाएगी तो भविष्य में कैरियर में आने वाले परिदृश्यों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। इन लाभों को देखते हुए ही हाल ही में केरल उच्च शिक्षा परीक्षा सुधार आयोग ने भी ओपन बुक प्रारूप की सिफारिश की थी। हालांकि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं, तो चलिए अब चुनौतियों को समझ लेते हैं। सबसे पहली चुनौती तो यह है कि छात्रों को इस प्रारूप के लिए तैयार करने से पहले हमें शिक्षकों को इसके लिए तैयार करना होगा। कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे उनका मूल्यांकन होगा, शिक्षकों को यह सिखाना होगा। इसे हम एक अध्ययन से समझ सकते हैं कि डीयू के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा के उपयोग पर धनंजय आश्री और विभू पी साहू द्वारा दिए गए 2021 के एक अध्ययन में कहा गया कि भले ही ओबीई में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक एक बंद किताब परीक्षा की तुलना में अधिक हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। यह बात नितिन पिल्लई और ममता पिल्लई द्वारा जून 2022 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में भी सामने आई कि जिसने भी ओपन बुक एग्जाम कराए उसने कौशल विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया। एक समस्या यह भी है कि इसमें समय अधिक लगेगा। इसके अतिरिक्त ओपन बुक एग्जाम में छात्रों के पास रिसोर्सेज की अधिकता हो जाएगी, जिससे उनके भटकाव की संभावना बढ़ जाएगी। चूंकि कई रिसोर्सेज को एक ही बार पढ़ने से अच्छा एक ही रिसोर्सेज को बार बार पढ़ना है। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि ओपन बुक एग्जाम को छात्र सीरियसली ना लें, यानी वे अध्ययन करना ही छोड़ दें। यह प्रारूप समय प्रबंधन के लिहाज से भी चुनौतियां पेश कर सकता है। छात्र अपनी सामग्रियों में जानकारी खोजने में बहुत अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे उनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर देने या उनके उत्तरों के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए अपर्याप्त समय रह जाता है। इसके अलावा एक खतरा यह भी है कि छात्र पूरी तरह से किताब से नकल कर ले और अपनी क्षमता विकास पर जोर न दें। वहीं ओपन बुक सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा इससे दिव्यांग छात्रों को भी समस्या हो सकती है। जैसे कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीयू को अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए जब ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की अनुमति दी थी तो नियमित छात्रों को परीक्षा के लिए 3 घंटे आवंटित किए गए थे, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए अतिरिक्त 1 घंटे का समय दिया गया था, जबकि दिव्यांग छात्रों को परीक्षा के लिए 6 घंटे दिए गए थे। इन सब के अलावा अगर यह प्रक्रिया इतनी ही सफल होती तो वर्ष 2017-18 के शैक्षणिक वर्ष में सीबीएसई को ओटीबीए प्रक्रिया बंद नहीं करनी पड़ती। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। कोई भी प्रक्रिया अपने साथ समाधान के साथ साथ चुनौतियां लाती ही है। देखना यह है कि इसके लाभ अधिक हैं या चुनौतियां।
जहां तक बात शिक्षकों को तैयार करने की है, तो समय के साथ बदलती शिक्षा व्यवस्था से उन्हें अपडेट कराने के लिए समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। सीबीएसई पायलट प्रोजेक्ट पर इसे लागू कर टीचर्स से मिले फीडबैक के अनुसार आगे बेहतर काम कर सकती है। हम दूसरे देशों से भी सीख सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉ स्कूल से। जैसे हम बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान टेस्ट कर सकते हैं। जर्मनी में इंजीनियरिंग परीक्षा की तरह हम बच्चों के सामने कोई भी ऐसी मूल समस्या पेश कर सकते हैं जिसका रिजल्ट अभी तक ज्ञात ना हो, जैसे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में होता है। हालांकि सिर्फ परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने से कुछ नहीं होगा, हमें इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम पढ़ाते कैसे हैं। हमें अपनी शिक्षण शैली को भी बदलना होगा, तो किताबों को मनोरंजक भी बनाना होगा। इसके साथ ही छात्रों की रचनात्मकता बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। कौशल परीक्षण की अवधारणा भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करनी होंगी, तभी भारत अपने जनसांख्यिकी का लाभ उठा पाएगा। नई शिक्षा नीति इस दिशा में पहला कदम भर है, अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, क्या ओपन बुक एग्जाम से नई शिक्षा नीति के लक्ष्य पूरे होंगे? विवेचना कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।